हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। वैसे तो प्रोफेशनल ट्रेडर ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, बट मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट वो डेफिनेटली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। आप इस वीडियो में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का सारा कुछ सीखेंगे। हम इसके फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ट्रेडिंग में जितना यूज़ होता है हम उतना ही डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, प्राइस कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता। पहले प्राइस में इंपल्स आएगा, फिर उसके बाद करेक्शन आएगा, फिर इंपल्स आएगा, फिर करेक्शन आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्राइस पहले इंपल्स मूव किया, फिर करेक्शन मूव किया और एक चैनल में लगातार कंटिन्यू मूव करता चला गया। इस तरह के प्राइस में हमें ट्रेड करना काफ़ी इजी होता है। हम सपोर्ट पे बाई करेंगे और रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। कुछ इस तरीके से हम बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे। एक सपोर्ट हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो हम लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे। लेकिन जब भी प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करे, इंपल्स लेने के बाद करेक्शन ले, फिर इंपल्स आए प्राइस में, फिर उसके बाद करेक्शन आए, तो यहाँ हमें करेक्शन वाला पॉइंट कहाँ तक आ सकता है उसको जानने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें उस ट्रेंड का एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई पॉइंट जानना जरूरी होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस इंपल्सिव मूव का स्विंग लो कुछ यहाँ पास है और स्विंग हाई कुछ यहाँ पास है। अब इसमें हम फिबोनाची टूल ड्रॉ करेंगे। स्विंग लो से हम स्विंग हाई तक मार्क करेंगे और हम देखेंगे किस रेशियो पे प्राइस आके वहाँ से रिवर्स कर रहा है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्राइस आके फिबोनाची के 0.5 रेशियो पे आके रुका है और यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। फिबोनाची के 3 गोल्डन रेशियो होते हैं, 0.382, 0.5, 0.618। ये 3 रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी ट्रेंडिंग मूव अगर होता है तो प्राइस पहले इम्पल्सिव मूव करेगा, फिर करेक्शन मूव इन 3 रेशियो में आके रुकता है, चाहे वो 0.382 पर या फिर 0.5 या फिर 0.618। इन 3 रेशियो से प्राइस करेक्ट करके अप साइड के लिए मूव कर जाता है। इन 3 गोल्डन रेशियो को हम मार्क करके दिखा रहे हैं। जो पहला गोल्डन रेशियो है 0.382 है, जो दूसरा गोल्डन रेशियो है 0.5 है और जो थर्ड गोल्डन रेशियो है 0.618। ये 3 रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिबोनाची के 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं ये। जब भी हम स्टार्टिंग में फिबोनाची का टूल यूज़ करेंगे, उसमें एक नंबर और दिखाई देगा जो है 0.236। वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हम उसको रिमूव कर लेंगे। फिबोनाची के ये रेशियोज़ कहाँ से आते हैं उनके बारे में हम अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ यूज़ केस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। इनके रेशियोज़ कहाँ से आते हैं वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इनका जो यूज़ है, इनके जो रेशियोज़ हैं, जो गोल्डन रेशियो से कहाँ पास यूज़ होते हैं और इनका कितना यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इन रेशियोज़ से कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा आप देख रहे हैं, SBI का स्टॉक ओपन है ट्रेडिंग व्यू में। इसके स्विंग लो से हम स्विंग हाई तक फिबोनाची टूल ड्रॉ करते हैं। ये इम्पल्सिव मूव लेने के बाद प्राइस करेक्शन मूव लिया है और इसका करेक्शन मूव जो है वो 0.382 रेशियो पे आया है, कुछ यहाँ पास। प्राइस यहाँ पास करेक्शन लेने के बाद अब ट्रेंड के लिए मूव कर गया है। प्राइस इसके नीचे भी करेक्शन ले सकता था, 0.5 तक, 0.618 तक भी। ये 3 रेशियो से प्राइस करेक्शन ले सकता था और प्राइस 0.382 के बाद अब ट्रेंड के लिए मूव कर गया है। ये 3 गोल्डन रेशियो होते हैं, ये हम इनको मार्क कर रहे हैं। मोस्टली करेक्शन इन्हीं 3 नंबर्स पे आता है। जैसे प्राइस इन 3 नंबर से रिवर्स करने लगे, वहाँ हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखना पड़ता है कि पुराने कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है नहीं, और जैसे ही प्राइस पुराने कैंडल का हाई ब्रेक कर जाए वहाँ से हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी होगी। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पास ICICI बैंक का स्टॉक ओपन है और यहाँ पास इसकी हम स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची टूल ड्रॉ करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पास इम्पल्सिव मूव लेने के बाद प्राइस 0.382 पे आके करेक्शन लिया है और यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू कर गया है। प्राइस के करेक्शन लेवल की बात करें तो प्राइस 0.382 पे करेक्शन लिया है। इसके बाद अगर प्राइस और नीचे आता तो 0.5 तक ले सकता था और उसके नीचे 0.618 यहाँ तक प्राइस करेक्शन ले सकता था। अगर हमें डबल कन्फर्मेशन चाहिए हो तो हम पुराने स्विंग हाई पे एक सपोर्ट लाइन ड्रा कर सकते हैं और उस सपोर्ट लाइन से हम ये देखेंगे कि प्राइस क्या यहाँ पास कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश बना रहा है और इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस क्या अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाएगा। उसके लिए हम वहाँ पास प्राइस एक्शन चेक करेंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पास एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती नज़र आ रही है, कुछ इस तरीके से। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और ट्रेंड लाइन के बाद प्राइस कन्फर्म किया इसके ऊपर क्लोजिंग देकर और प्राइस अप ट्रेंड के लिए मूव कर गया। इस तरीके से हम फिबोनाची टूल के बाद
कुछ प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हैं या फिर मूविंग एवरेज फॉलो कर सकते हैं। मूविंग एवरेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पास हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल रहे हैं अप ट्रेंड के लिए। इस तरीके से यहाँ हम अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। कुछ और कन्फर्मेशन के लिए हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन में देख सकते हैं कि वहाँ पास जो कन्फ्लुएंस बन रहा है वहाँ पास किस तरीके का बन रहा है। और अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं तो हम बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन है। इसमें फिबोनाची टूल ड्रॉ करने के लिए इसमें स्विंग हाई को पकड़ेंगे सबसे पहले और स्विंग हाई से स्विंग लो तक फिबोनाची टूल हम ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसमें ड्रॉ करेंगे, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक इसको मार्क कर लेंगे। और यहाँ पास जो करेक्शन का लेवल आया है वो 0.618 तक आया है। तो इसके अगर गोल्डन रेशियो की बात करें तो इसमें भी उसी तरीके से काम करेगा जैसे हम अप ट्रेंड में देखे थे। यहाँ पास 0.618, 0.5 और 0.382 ये 3 रेशियो पे प्राइस डाउन ट्रेंड आने के बाद थोड़ा सा अपसाइड जाके करेक्शन ले सकता है। इन 3 रेशियो के बाद प्राइस डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू करेगा। और अगर हमें डबल कन्फर्मेशन चाहिए तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और देखते हैं कि प्राइस उस ट्रेंड लाइन पे कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे आप यहाँ पास देख पा रहे हैं ट्रेंड लाइन पे बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है इवनिंग स्टार के साथ और ये अपने गोल्डन रेशियो से रिजेक्शन ले रहा है। इस तरीके से प्राइस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट का जोन बनेगा उसको हम या तो प्राइस एक्शन से फाइंड कर सकते हैं या तो फिर फिबोनाची के टूल से ही फाइंड कर सकते हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और हमें देखना होगा कि ट्रेंड लाइन पे प्राइस आके किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में जाने के बाद एक करेक्शन वाला मूव ले अपसाइड के लिए वो गोल्डन रेशियो से नीचे ही होना चाहिए या फिर गोल्डन रेशियो से डाउन साइड के लिए कंटिन्यू कर जाए प्राइस, तब वो ट्रेंड हेल्दी ट्रेंड कहलाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम नेक्स्ट वीडियो में मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे।